अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज मैं साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का पार्ट 2 लेके आया हूँ। मैं पार्ट 2 इसीलिए लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। मैं डे टू डे लाइफ में इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करता हूँ और वाकई मुझे लगता है ये सारे ट्रिक्स काम करते हैं। हमें बहुत से लोगों को मोटिवेट करना होता है, हम लोग मोटिवेट नहीं कर पाते, लेकिन इन ट्रिक्स की मदद से हम लोग किसी भी इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं। हम खुद की इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, हम बहुत सारे काम निपटाने के लिए इन ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद ट्रिक्स है, इसलिए मैं आज फिर से ट्रिक्स लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ट्रिक नंबर 1 जो है वो ये है कि कोई इंसान आपके साथ रूड है, कोई इंसान आपके साथ बदतमीजी करता है। अब आप क्या करेंगे? आप चुप हो जाइए, सिर्फ उसको घूरते रहिए। जब आप उसको घूरते रहेंगे वो कुछ टाइम के बाद साइलेंट हो जाएगा, फिर तमीज के साथ आपके साथ बात करना शुरू करेगा। ट्रिक नंबर 2 जो है वो ये है कि हमेशा वी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करें, कभी भी आई स्टेटमेंट का इस्तेमाल ना करें। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने बच्चों को कोई टास्क दिया है, मैंने बच्चों को कोई काम दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे टाइम पे इसको खत्म करें। मैं उनको कह सकता हूँ आप छुट्टी होने का टाइम आ चुका है, अब घर जाने का टाइम आ चुका है, लेकिन उससे पहले हमें ये काम कंप्लीट करना होगा। हमें यानी कि वी, यहाँ पे वी स्टेटमेंट इस्तेमाल हुआ है, तो वो बच्चे समझेंगे टीम एफर्ट है। जब बच्चों को लगे कि टीम एफर्ट है, हम मिलजुल के इस काम को कंप्लीट कर रहे हैं, वो विद इन टाइम उस काम को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब हम लोग वी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अगर आप टीम लीडर हो, आपको भी वी स्टेटमेंट का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो टीम ये समझे कि टीम एफर्ट है। ट्रिक नंबर 3, जब हमें किसी इंसान को अपना आइडिया मनवाना होता है, उसको हम वो आइडिया कैसे मनवा सकते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारा टीम, हमारे बच्चे हमारे आइडिया पे काम करें। बहुत सारे मैनेजमेंट में इस ट्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। जब उनको अपनी टीम को कोई काम कराना होता है, लेकिन वो सबसे पहले टीम को ये एहसास दिलाते हैं कि आइडिया आपका है, ये उसके लिए वो उनको क्वेश्चंस डालते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने उस आइडिया तक पहुंचाते हैं जो असल में उस टॉप लेवल का अपना आइडिया होता है। लेकिन उस टीम को लगता है कि आइडिया हमारा है और वो उस पर काम सही तरीके से करना शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 4 जो है वह फेक इट अंटिल यू मेक इट। देखिए, आप उदास हो, अब आप चाहते हो कि मैं खुश हो जाऊं, मैं खुशी खुशी फील करूं, तो इसके लिए आप एक सिंपल सी ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अपने चेहरे पे फेक स्माइल लानी है, यानी कि झूठी मूठी हंसी आपको अपने चेहरे पे लानी है। जब आप पहले झूठी मूठी हंसी लाएंगे, इससे आप तक दिमाग तक ये लग जाएगी कि आप खुश हो, तो आप ऑटोमेटिकली खुश होना शुरू हो जाएंगे और उदासी दूर हो जाएगी। जब भी आपको लगे कि मैं उदास हूं, तो अपने चेहरे पे फेक स्माइल लाने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता वही फेक स्माइल असली स्माइल में तब्दील हो जाएगी और आप खुशी फील करना शुरू करेंगे। ट्रिक नंबर 5 जो है वो ये है कि जब हम किसी बात को बार बार रिपीट करते हैं, किसी इंसान को एक ही बात बार बार बोलते हैं, एक टाइम पे वो उस बात पे यकीन कर ही लेता है। अगर उसको उस बात के बारे में पता भी होगा, वो उसको उस बात के बारे में जानकारी भी होगी, लेकिन अगर हम बार बार उस बात को रिपीट करेंगे, अगर वो पहले उस बात को नहीं मानेगा, लेकिन एक टाइम पे वो उस बात पे भरोसा करेगा। जब हम ओवर उसको रिपीट करेंगे उसके सामने, तो वो उस बात पे यकीन कर लेता है। ट्रिक नंबर 6 जो है वो ये है कि कोई इंसान आपके सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है, ये इंसान ओवर कॉन्फिडेंट है, आप सिंपली उसके माथे को देखिए या उसके जूते को देखिए, वो खुद ब खुद इरिटेट फील करेगा, वो खुद ब खुद अनकंफर्टेबल फील करेगा। पॉइंट नंबर 7 जो है, अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपसे झूठ बोलता है, अब आप उसका झूठ कैसे पकड़ सकते हैं? उसने आपसे कोई बात कही है, अब आप उसे कह सकते हैं, इसी बात को आप रिवर्स में रिपीट कीजिए। अगर वो रिवर्स में उस बात को बोल पाएगा तो वो सच कह रहा है, अगर वो रिवर्स में उस बात को नहीं बोल पाएगा तो वो झूठ कहता है। इस तरह से हम उसका झूठ पकड़ सकते हैं। और एक साइकोलॉजिकल ट्रिक क्या है, आप स्टेज पे हो, अब आप पहली बार स्टेज पे आए हो या पहली बार कोई काम करते हो, आपको लगता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आपको लगता है कि मेरे अंदर नर्वसनेस है, मेरे अंदर डर है। इस डर को भगाने के लिए, इस नर्वसनेस को दूर करने के लिए आप जब भी स्टेज पे आ जाएंगे, सबसे पहले लोगों को ये कहें कि मैं पहली बार स्टेज पे आया हूँ।
उस पे वो फिर फोकस नहीं करेंगे, आपकी गलती पे वो फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि लोग आमतौर पे जो कमजोर होते हैं उनकी मदद करना चाहते हैं। सिंपली बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। मैंने हाल ही में कश्मीरी यूट्यूबर को देखा, उसका नाम मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। उसने क्या किया, उसने वो अपने एक वीडियो में ये बोलता है कि मैं गरीब हूँ, गरीब को वीडियो बनाने का कोई हक नहीं है, गरीब को यूट्यूब पे आने का कोई हक नहीं है। वो ये बातें कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, यानी कि उसने वर्ड जब इस्तेमाल किया कि लोगों को लगे ये कमजोर है, टाइम के बाद ही उसके लाखों में उसके फॉलोअर्स आ गए हैं। उस यूट्यूबर को पता इस ट्रिक के बारे में पता था नहीं था, लेकिन आमतौर पे ये ट्रिक इस्तेमाल होती है जब हम लोगों को कहते हैं कि मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं काम नहीं कर पाता हूँ, मैं एक वीक इंसान हूँ, मैं नर्वस हूँ। लोग आपको सपोर्ट करते हैं क्योंकि लोग हमेशा वीक इंसान का सपोर्ट करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।